Good morning, student. So now, today I am explaining you the second chapter, second exercise 2.2, क्वेश्चन नंबर 4. जैसे कि आपने कहा था कि आपको डाउट है इनमें, तो आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर कम्प्लीटली. और आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी दूर हो सकें. ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है. सम ऑफ टू नंबर इज 95. इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर. तो यहाँ क्या रखा है, दो नंबर्स हैं, उनको जोड़ने पर तो 95 आता है. उन दोनों नंबर में एक नंबर एक्सीड माने बड़ा, दूसरे से 15 बड़ा है. तो बताइए कि वो दोनों नंबर क्या होंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको कोई अननोन टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो उसे हम सबसे पहले x मान लेते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर दो नंबर हैं तो हमने पहले वाले नंबर को क्या माना, x. तो दूसरे वाले नंबर को क्या मानेंगे, क्योंकि ये नंबर दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, इसलिए हो जाएगा x प्लस 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था कि दोनों नंबर्स का सम जो है, यानी ये नंबर्स और ये नंबर्स, दोनों नंबर का जो सम है वो 95 आता है. तो दोनों नंबर को मैंने देखिए ऐड किया और इक्वल में 95. नाउ देखिए x है, ये भी x है, इट विल बी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x. 15 ऐसे ही लिखा हुआ है, 95 ऐसे ही लिखा हुआ है. नाउ भी ट्रांसफर द 15. तो यहाँ जो भी इसका साइन होता है, अगर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो इधर आके प्लस हो जाता है. तो ये हो जाएगा माइनस का. माइनस किया, आंसर यू विल गेट 80. इस 2 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, यानी x हमें पता लग गया कितना है हमारे पास, 40 है. यानी कि हमें पता लग गया कि हमारा पहला जो नंबर है वो हमारा कितना है, 40 है. अब पहला नंबर हमारा 40 है तो दूसरा नंबर से कितना ज़्यादा था, 15, इसलिए दूसरा नंबर हो जाएगा 40 प्लस 15 यानी कि 55. ओके स्टूडेंट, यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मो, मैसेज कर सके मुझसे पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट, नाउ मैं एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5. ठीक है, आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है. तो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3. इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स. तो यहाँ भी देखिए दो नंबर हैं, वो दोनों नंबर क्या है, 5 और 3 के रेशियो में है. और दोनों नंबर को जब डिफर माने माइनस, जब उसे माइनस किया जाता है तो आंसर आता है 18. तो आपको बताना है कि वो नंबर्स क्या होंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स आपको दे रखा है 5:3, यानी कि फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड नंबर ये आपको दे रखा है 5:3. तो कभी भी नंबर अगर ऐसे रेशियो में लिखे हो तो फर्स्ट नंबर हम डायरेक्ट इसके इक्वल नहीं करते, हम इनमें कोई ना कोई वेरिएबल लगाते हैं. तो आप x, y, z, a, b, c, d वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद हो वो यहाँ वेरिएबल लगा सकते हो, लेकिन सेम वेरिएबल लगाना है दोनों नंबर्स के लिए. तो मैंने यहाँ पर x लगाया तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5x, सेकेंड नंबर है इसलिए हो जाएगा 3x. अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया था कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है माइनस करने पर क्या आता है, 18 आता है. तो देखिए हमने माइनस किया एंड आंसर विल बी 18. तो 5x माइनस 3x विल बी 2x. 18, 2 को उधर लेके आएंगे तो डिवाइड किया और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी पास, 9. तो हमारे पास x वैल्यू आ गई, लेकिन हमको x वैल्यू ही नहीं निकालनी थी, हमें पहला और दूसरा नंबर भी निकालना था. तो हम x की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे. तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 9. तो ये हो जाएगा 5 × 9 यानी कि 45. इसी तरह से सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पुटअप करेंगे हम x की वैल्यू को, 3 × 9 यानी कितना हो जाएगा हमारा ये 27. ओके स्टूडेंट, नाउ मैं एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस. 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, 3 कंजुगेटिव इंटीजर एड अप टू 51. 3 कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, 3 लगातार ऐसी संख्याएं हैं जिनको ऐड करते हैं तो आंसर 51 आता है. तो आपको बताना है कि ये नंबर्स हमारे क्या होंगे. ओके, कंजुगेटिव का मतलब याद रखिएगा लगातार. तो 3 कंजुगेटिव इंटीजर दे रखे हैं, तो कभी भी अगर आपको इंटीजर कंजुगेटिव दे रखे हो तो पहला नंबर हम ऐड करते हैं x. जैसे कि 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3. तो इन सब में क्या है 1 ऐड होता जाता है, इसीलिए अगर पहला नंबर हमने x माना है तो दूसरा नंबर हो जाएगा, एक जोड़ दो x + 1.
तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें फिर से एक जोड़ दो तो एक और एक दो यानी कि x प्लस 2। ऐसे करके हम लगातार नंबरों को लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इन तीनों को ऐड करने पर क्या आंसर आता है 51। तो देखिए मैंने तीनों को ऐड किया, आंसर विल बी 51। तो 1 2 3 इट विल बी 3x, 1 प्लस 2 इट विल बी 3। ठीक है, और आंसर इक्वल में कितना दे रखा है आपको 51। इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, 51 माइनस 3 इज 48। अब देखिए इस 3 को उधर लेके आएंगे तो 48/3 कितना हो गया हमारा ये 16। नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू तो हमें पता है, अब हमें क्या करना है, इनके इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो x का क्या था, x हमारा पहला इंटीजर था, इसका मतलब फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया हमारा 16। दूसरा इंटीजर क्या होगा, एक जोड़ दो तो 16 प्लस 1 17। तीसरा इंटीजर क्या होगा, फिर से इसमें एक जोड़ दो यानी कि 16 प्लस 2 यानी कि 18। तो इंटीजर कंजुगेटिव कब होते हैं, लगातार। तो 16 आया, 16 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, देखो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से दे रखा है। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, सम ऑफ 3 कंजुगेटिव, फिर से वही लगातार, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कर दिया, मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब जो 8 के पहाड़े में आते हो, ठीक है, 8 की टेबल्स में आते हो, 8 से डिवाइड हो जाती हो, ठीक है, उनका सम कितना आता है, 888 आता है। तो बताइए वो नंबर्स क्या है, वो हमारे मल्टीपल्स क्या है, बताना है हमें। ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज सेम एक्चुअली। यहाँ भी आपको 3 कंजुगेटिव इंटीजर कह रखे हैं, तो यहाँ भी हम x प्लस 1 x प्लस 2 मान सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये मल्टीपल ऑफ 8 है, यानी कि हमें वो नंबर लेने हैं जो 8 के टेबल में आते हैं। तो अगर हमने पहला नंबर x लिया तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 की जगह क्या लेंगे हम 8, क्योंकि 8 के पहाड़े में भी 8 ही तो आता है, ठीक है, 8 1 8 ही तो आता है। अच्छा, थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, तो 8 के पहाड़े में अगला नंबर कौन सा होता है 16, तो x प्लस 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जाएंगे तो तीनों का सम कितना आ चाहिए 888। तो देखिए मैंने तीनों को ऐड किया, आंसर विल बी इज इक्वल टू 888। तो देखिए 1x 1x एंड 1x इट विल बी 3x, और 8 और 16 विल बी 24। 24 ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना आया 3x इज इक्वल टू 864। और जब हम 3 को यहाँ से इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो 3 का डिवाइड किया, आंसर यू विल गेट 288, यानी कि फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या था x था, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया हमारा 288। अब हम सेकेंड इंटीजर निकालना है तो कितना ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, तो 8 इसमें ऐड किया तो सेकेंड इंटीजर आ गया 296। थर्ड इंटीजर के लिए अगला नंबर क्या था हमारा x प्लस 16, तो 16 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 304। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 8 वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कंजुगेटिव इंटीजर, फिर से वही आ गया कंजुगेटिव वर्ड यानी लगातार, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। तो आर सच दैट व्हेन दे आर टेकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इनको इनके इंक्रीजिंग माने बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो और क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं 2 से 3 से और 4 से, तो आंसर ऐड करने पे कितना आता है 74। नाउ वी हैव टू गेटिंग दैट नंबर, हमें वो नंबर निकालने। ओके स्टूडेंट, अब क्योंकि हमारे 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए पहले इंटीजर्स को हमने माना x, तो दूसरा वाला आपको पता है x प्लस 1, तीसरा वाला भी पता है, बस एक एक जोड़ते चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, यानी कि इट इज इक्वल टू x प्लस 2। ये नंबर हमारा कितना आ जाएगा x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई तीनों को हमने जोड़ा x प्लस 1 और x प्लस 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन नंबर्स को क्या करना है, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 3 से करना है और तीसरे को 4 से करना है। तो देखिए हमने मल्टीप्लाइड किया, 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे अगर हम इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x। 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और 3 बन जा 3। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 2 जा 8। ओके, नाउ देखिए ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x। ऐसे यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 8, तो 3 प्लस 8 विल बी 11। अच्छा, इसके बाद तो सॉल्व करना तो बहुत अच्छी तरह से आता है। 11 को ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस किया यू विल गेट 63।
9 को उधर लेके आएंगे तो 9 से कट हो जाएगा 7 टाइम, तो बस हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई 7। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। अब इस एक्स की वैल्यू को एक एक करके यहाँ पर और यहाँ पर पुट अप करेंगे, यू विल गेट द अदर नंबर। तो पहला नंबर हमारे पास क्या आया यहाँ पर 7, दूसरा 7 के बाद क्या आता है 8, तीसरा 8 के बाद क्या आता है 9। तो दीज आर अवर 3 नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अभी तक काफी देर से आप इंटीजर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन हियर, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद, लेटर माने बाद में, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। इन दोनों की एज का जो सम आता है जोड़ने पर वो 56 आता है। तो बताना है इनकी अभी प्रेजेंट में एज क्या होंगी। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि रेशियो वाले क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ राहुल एंड हारून एज, ये दे रखा है 5:7। इसका मतलब एज ऑफ राहुल और एज ऑफ हारून का रेशियो जो होगा वो दे रखा है 5:7। तो मैंने बताया था ये पहली वैल्यू किसकी है, राहुल की है, दूसरी वैल्यू किसकी है, हारून की है। लेकिन इनको हम डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते एज ऑफ राहुल 5 साल है और एज ऑफ हारून 7 साल है। इसमें हम क्या लगाते हैं, रेशियो की वजह से वेरिएबल लगाते हैं। तो आई लाइक एक्स, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर एक्स। एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी 5x और एज ऑफ हारून कितनी हो जाएगी 7x। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 4 ईयर लेटर माने बाद में। अब बाद में क्या होता है भाई, एज बढ़ जाती है ना, तो राहुल की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी और हारून की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 56। तो देखिए मैंने इसको भी लिखा और इसको भी लिखा और दोनों को ऐड कर दिया। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे, एक्स के नंबरों को एक्स के साथ ऐड करते हैं और नंबर्स को नंबर्स के साथ। तो यहाँ पर क्या है 5x और यहाँ 7x, तो 5 और 7 ये हो जाएगा हमारे कितना 12। अच्छा 4 और 4 ये हो जाएगा 8 को ट्रांसफर किया माइनस हो गया, माइनस करेंगे 48 आया। इस 12 को हम इधर लेके आएंगे, तो जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे ठीक है डिवाइड में आ जाएगा एंड 12 से 48 कट होता है 4 टाइम। यानी हमें पता लग गया x क्या है। तो बस x को हम क्या करेंगे, जहां हमने ऊपर वैल्यू को लेट किया था, ये जो वैल्यू थी यहाँ x की वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, तो इस प्रेजेंट इज हारून निकल आएगा, राहुल निकल आएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगी 5 into x यानी 5 into 4 यानी 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ हारून क्या हो जाएगी 7 into 4 यानी कि 28 ईयर। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है बेटा, देखिए द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इन द रेशियो ऑफ 7:5। और बॉयज जो है ना वो 8 ज्यादा हैं गर्ल्स से। तो बताना है कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो देखिए फिर से वही तरीका जो हमने रेशियो वाला बताया था पहले क्वेश्चन में, वही यहाँ करेंगे हम। नो चेंजेस, थोड़ा बस वैल्यू चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, ये दे रखा ये है। तो पहले नंबर पे बॉयज हैं, दूसरे नंबर पे गर्ल्स हैं। तो पहली वैल्यू जो है वो बॉयज की होगी, दूसरी वैल्यू जो है गर्ल्स की होगी। तो बॉयज इन द क्लास क्या हो जाएगा 7x, गर्ल्स इन द क्लास क्या हो जाएगा 5x। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉयज की जो संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से 8 ज्यादा है। तो बॉयज जो है ना वो 8 ज्यादा हैं, ज्यादा मतलब प्लस हैं किससे, गर्ल्स में। तो गर्ल्स की संख्या में अगर हम 8 जोड़ देंगे तब वो बॉयज के बराबर हो पाएंगी, नहीं तो गर्ल्स की तो कम है, इसलिए इनमें जोड़ने पर ही इसके बराबर हो पाएंगे, तभी ये बराबर का साइन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। नाउ अब देखिए वैल्यू पुट अप करेंगे, बॉयज कितने हमारे पास 7x, गर्ल्स कितनी हमारे पास 5x। x के टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर किया, 7 - 5 विल बी 2x। तो 2 को इधर लेके आएंगे 8/2 यानी कि 4। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। बस कुछ नहीं करना, x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। सो स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे 7 into 4 यानी 28, गर्ल्स क्या हो जाएंगी 5 into 4 यानी 20। हमें बॉयज भी पता है, गर्ल्स भी पता है। अब पूछा है क्लास में टोटल स्ट्रेंथ क्या है, मतलब क्लास में कुल संख्या क्या है। तो क्लास में कुल संख्या कैसे निकालते हैं,
बॉयज और गर्ल्स दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ओके बेटा, ये आपके भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन था वो मैंने कल आपको वीडियो भेजा था। अदर क्वेश्चन आल्सो आई विल सेंड यू एज सून एज इज पॉसिबल। डू फास्ट, अच्छी तरह से काम करना है सब बच्चों को। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।